किसान की ज़िंदगी कोई आसान ज़िंदगी नहीं है। ये देखें जी, प्योर गोल्ड की चूड़ियाँ। ये गोल्ड की मैं ही पहनाता हूँ ना, मैंने गिफ्ट दिया था ना तुम्हें। तो मैं सही करके दूँ ना आपको। हाँ, बड़ा सारा है। ये इतना ही बड़ा था जो तुम्हें लड़ा था अहमद। अच्छा, इसको पकड़ लो। नहीं। सियाणों की एक बात है जी, सियानों की, कि बालों की कदर गंजे से पूछो। उसी हिसाब से इन सब्जियों की, ताज़ा सब्जियों की कीमत उनसे पूछो जो शहरों में रहते हैं। यहाँ पर आपको मैं रिज़ल्ट दिखाऊं जी कि मुंगरे इतने हैं कि इनको कोई भी गांव वाला नहीं खा रहा। भाई ये मेरे ख्याल में राबिया ने भेजने हैं कहीं। कहाँ भेज रही हो? जेलम। जेलम जाएंगे? हाँ जी, ये मुंगरे जेलम जाएंगे। और मैं नरम नरम वाले तोड़ रही हूँ। ताज़ा ताज़ा। हाँ जी, ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ। आप सबने देखा, देखो मैं खेत में खड़ी हुई हूँ मूंगरों के, और हार्वेस्टिंग हो रही है मूंगरों की। बेगम, तुम भी कोई पागल हो? पूछो कैसे? ये सोने की चूड़ियां तुम जगह जगह क्यों उतार के रख देती हो? हैं? ये देखें जी, प्योर गोल्ड की चूड़ियां। और ये आपने खुद देखा है कि कूलर पे उतार के तो ऐसे ही घूम रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुमा आमीन। ये क्या जूतियों की दुकान लगाई हुई है? और ऐसे रखी हुई है। अच्छा, हाँ जी, ये जी कितनी चूड़ियाँ हैं राबिया? ये है तकरीबन 8 4 12 चूड़ियाँ। ये जी 12 चूड़ियाँ। ये गोल्ड की मैं ही पहनाता हूँ ना, मैंने गिफ्ट दिया था ना तुम्हें। तो मैं सही करके दूँ ना आपको। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। हम लोग अभी उधर बात ही कर रहे थे गिफ्ट शिफ्ट की, और इधर बिच्छू निकला है। किधर है? तुम्हें लड़ा था ना ये चेक करें जी, कितना बड़ा सारा है। ये इतना ही बड़ा था जो तुम्हें लड़ा था अहमद। अच्छा, इसको पकड़ लो। नहीं, क्यों? तड़पो हो गए। वो कहाँ है तुम्हारा? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जी इसको पकड़ने का। इसके पूंछल पकड़ो। बस यही चीज़ होती है इसकी मेन, इसका डंक। डंक इसका मैंने तोड़ दिया है। आयो 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 आयो, मार सटे तो दी रात ने मैं जाऊँ तू। चलो बस, शुक्र है जी बचत हो गई है, क्योंकि अद्दी झाड़ू लगा रही थी और यहाँ और चप्पल ये पे बैठा हुआ था। अद्दी के बूट हैं। हाँ, ये बच बूट भी गई, अद्दी बच के हैं। गई। दी हाँ जी। हाँ, बच गई, बचत हो गई। मुझे भी बड़ा बिच्छू था। और मुझे यहाँ पीठ पे काटा था उसने। ओए होए होए और पता क्या, रात में ख्वाब देख रही हूँ कि मेरे ना ये स्किन के अंदर है ना बिच्छू घुस गया, और मैं ऐसे ना यूं करके पकड़ लिया, इतना ही बड़ा रात में मुझे नजर आया ये ख्वाब। देखो अब हकीकत हो गया। हाँ, और मैंने ना यूं करके ऐसे यूं करके मसल के ना यूं करके निकाला है, तो बिच्छू ये सेम इतना ही बड़ा साइज। अच्छा, बैठ जाएं जी। अभी बात हो रही थी जी इन चूड़ियों के हवाले से। कल आप सबने देखा था अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, और उस पे बेगम साहबा ने मुझे गिफ्ट दिया। और कल मैंने कहा था कि मैं भी बेगम साहबा को गिफ्ट जब दूंगा तो आप सबको दिखाऊंगा ज़रूर और बताऊंगा ज़रूर। तो राबिया ने जब क्लिप शूट कर रही थी, कैमरा हाथ में इसने पकड़ा हुआ था मोबाइल, तो वहाँ से जो है ना, क्योंकि देखने वाले बड़ी बारीकी से भी देख लेते हैं, तो उन्होंने कहा अहमद भाई आप पहले गिफ्ट दे चुके हैं, और ये जो राबिया ने गोल्ड की चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, तो आप बता क्यों नहीं रहे हैं कि आपने जो है ना राबिया को इतना बड़ा गिफ्ट एनिवर्सरी का दिया है। तो उन सब को बताता चलूँ जी कि ये चूड़ियाँ मेरी तरफ से आप सबको गिफ्ट है। आप सब आके ले जाएं ये वाली सारी चूड़ियाँ, और ये एक भाई की तरफ से गिफ्ट होंगी आपके लिए। आप पहने, मेरा दिल खुश हो। गोल्ड नहीं, ये मंजूस कंजूस है जी, पता नहीं ये क्या है। सऊदिया से लेकर आई थी, ये मुझे मिले थे वहां से, तकरीबन 15 रियाल का सेट मिला था ये मुझे। ये वाले तो वाइट भी हो गए ना हाँ, अंदर ये से। मैंने यहीं से ली थी, ये तो हमारे इलाके की है। 400 रुपए का सेट ये लिया था। ये मैंने 15 रियाल का सेट लिया था, जो कि अभी तक देखें 1 साल हो गया, काला नहीं अगर हुआ। आप बारीकी से देखें तो हमारे पिछले व्लॉग्स में भी राबिया ये पहन के घूम रही है। कोई मैंने स्पेशल गिफ्ट इसको नहीं दिया ये वेडिंग एनिवर्सरी का। नहीं, ये मैंने सऊदिया से ली थी बस 15 दुआ रियाल की। करें कि अल्लाह पाक मुझे इस काबिल कर दे कि मैं बेगम साहिबा को जो है ना ये वाले ओरिजिनल गिफ्ट कर दूं। हाँ, ओरिजिनल गिफ्ट करते हैं ये चूड़ी।
चूड़ी जो खाने की तो मैं ये चेक करें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह बज दे, नहीं रही, अब बज रही है। अल्लाह देगा देगा। मेरी बेगम आधी पागल है। आप सबकी मोहब्बतों का कल भी मैंने शुक्रिया अदा किया और आज भी मैं आप सबकी मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप सब ने इस नाचीज़ भाई को इतनी सारी दुआएं दी हैं, इतना सारा प्यार दिया है। तो अल्लाह पाक मेरी तमाम बहनों को, मेरे तमाम भाइयों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे कि आप लोग इतनी सारी दुआएं देते हैं और इतना सारा प्यार जो है ना कमेंट्स की सूरत में हमें भेजते हैं, जिनको पढ़ के दिल बड़ा हो, इतना बड़ा हो जाता है और दिल खुश हो जाता है। अल्लाह पाक ने मुझे बहनें नहीं दी, लेकिन मैं प्राउड फील करता हूँ कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली जितनी भी मुझे देखती हैं, इतना सारा प्यार भेजती हैं, दुआएं भेजती हैं, वो सब मेरी बहनें हैं। इसीलिए मैं अपने बच्चों को कहता रहता हूँ, आपने मेरे व्लॉग में भी गौर किया होगा कि आपकी फूफी हैं। और राबिया को भी ये कहता हूँ कि तुम ये ना सोचो कि तुम्हारी कोई नंद नहीं है, जितनी तुम्हारी नंदें हैं ना, ये तुम्हारी सोच है। वैसे अल्लाह पाक ने हमें बहन नहीं दी, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे आपकी सूरत में बहनें दी हैं और अद्दी की सूरत में बहन दी है। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कल आपको वो दिखाया था, वो सेहरा गाते हुए, आज कौन आया हुआ है? वो आए हुए डुगडुग त्राड़ बटे 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 गुड़गुड़ियाले गुड़गुड़ बुलाता हूँ इसको। ओ गुड़गुड़ियाला आएगा। अच्छे तरीके से याद है, बचपन में ये डुगडुगी वाले आते थे ना, तो इनके पास तो छापे अहमद हुआ करते नाचते थे थे। मेन डुगडुगी पे है पागल के नहीं है ये। तो हम लोग जो है ना ठप्पे लगवाया करते थे, और वो जो बड़े खूबसूरत से होते हैं, मेहंदी वाले डिजाइन बने हुए होते ठप्पे हैं, लगवाया करते थे। ठप्पे ठप्पे। अच्छा, ठप्पे। अभी जाके पता किया जी। हमें अच्छे से याद है कि बचपन में ये डुगडुगी वाले आते थे तो अहमद नाचते थे डुगडुगी पे। डुगडुगी पे कौन नाचता है तुम्हें पता है? मैं इसलिए तो कह रही अहमद नाचते थे डुगडुगी ले जी, मुझे बंदर बना दिया इसने। बचपन में। हाँ बचपन में। हाँ अभी थोड़ी, अभी तो गुरीले हो। कैसी जालिम औरत है। बात सुनिए जी इसकी, कैसे कह रही है, कह रही है बचपन में बंदर से अभी गोरीले हो गए। हाँ तो बड़े हो गए हैं ना। और तुम? मैं गुरीले की वाइफ। गोरीले की वाइफ भी गोरीली होती है। हाँ तो वही तो हूँ ना। हाँ देखिए जी, इस बात को नेगेटिव मत ले लीजिएगा, क्योंकि मेरी बहनें जो है ना नेगेटिव ले लें। हमारी मजाक इससे भी ज़्यादा जो है ना वो चलती रहती है ऑफ कैमरा। ऑफ कैमरा भी। आज इसने ऑन कैमरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अच्छा जी, ये मिट्टी बेगम साहबा की जान जो है ना ये नहीं छोड़ेगी। ये कल आ गई थी मिट्टी, परसों आई थी, परसों आई है ना, तो आज इसको हर सूरत में अंदर किचन गार्डनिंग के लिए यूज़ करना है। लेकिन और कपड़े चेंज करके। कपड़े चेंज करूंगा बाद में। और बेगम से मैंने ये थोड़ी सी परमिशन मांगी है, इधर आ जाओ, कि अल्लाह पाक की तरफ से जो होता है, जो होना था वो तो हो गया। बिल्कुल। क्योंकि बेगम का भी और मेरा भी यही प्लान था कि हम लोग जो है ना जैसे इनके बच्चे हो जाएंगे तो फिर उनको बांधेंगे नहीं, वो घूमते फिरते रहेंगे। और अगर मैं गार्डनिंग नीचे करता हूँ तो वो गार्डनिंग जो है ना इनको, ये बच्चे जो है ना वो ख़राब कर देंगे। तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि इसका बच्चा टाइम से पहले चला गया, और ये इसका सूख कच्चा पक्का आसरा है अभी ना, बड़े वाली का हाँ ना। माशाल्लाह से। और ये कमजोर भी बहुत ज्यादा हो गई। हाँ उठो बेटा, यमुना। दवाई पिलाऊं, दवाई लेकर अद्दी दवाई देनी दी। इसकी दवाई भी चल रही है जी, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इसको शिफा दे। ये हमारी यमुना मेरा है। काका उठी। और इसका जो है ना डॉक्टर को मैंने उस दिन दिखाया था, तो वो कह रहा था कि इसका कच्चा पक्का आसरा है भी सही, लगती भी है, नहीं भी लगती प्रेग्नेंट ना। कमजोर पड़ गई। तो अभी जो है ना मैंने राबिया को कहा है कि तकरीबन अगर ये दोबारा भी बच्चा जब देगी तो उस वक्त तक दोबारा सर्दियाँ आ जाएंगी, तो मुझे परमिशन लेकिन दो। इसका ना अभी दोबारा बच्चे को ना तकरीबन मैं साल देर करूंगी। हाँ तो मुझे परमिशन दो। मैंने कहा है कि मैं ग्रो बैग जो है ना सैन में कुछ रख लूँ। रख लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसलिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी। 1 साल तक जब तक इसकी सेहत सही नहीं होती ना, जब तक मैं इससे दोबारा धनवे सा कहना। हाँ अगर ये उठी भी पे तो मैं 12 चुकवा दे। हाँ क्योंकि अभी इसको बहुत अभी इसको मेडिसिन देते हैं जी, दवाई। हाँ और माशाल्लाह से जी अल्हम्दुलिल्लाह से दवाई जो है ना, ये जैसे जानवर तंग करते हैं ना, ये तंग नहीं करती। ये भी जैसे दवाई आएगी ना तो देखिएगा मुंह खोल के खुद ही पी लेगी।
माशाल्लाह। मैं अभी इसके साथ मिमिक्री, इसकी मिमिक्री करता हूँ, इसको मैं इसकी ज़बान में बात करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा, ये भी दवाई आ गई इसकी और ये खुद पिएगी माशाल्लाह से। ये देखिए मांग रही है। अल्लाह शिफा दे, आप सब ने दुआ करनी है जी। बेज़ुबान जानवर है, बता भी नहीं सकता कि मुझे क्या तकलीफ़ है क्या नहीं है। अल्लाह पाक इसको शिफा दे, आमीन। ये देखें, ये देखें, ये पकड़ लो। ये खुद ही पी लेगी। ये देखें, ये खुद ही पी लिया उसने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शिफा दे तुम्हें, अल्लाह शिफा दे। ये देखो दूसरी दफ़ा भी मांग रही है। हाँ। क्योंकि वो हमने एकदम मीठा इसको लग गया ना मुंह को। 20 सीसी पिलानी है इसको। ये 10 सीसी की है ना सिरिंज। भरो भरो, पूरा भरो। ख़त्म हो गई क्या? नहीं नहीं, खत्म नहीं हुई, काफी नीचे हो गई ना दवाई। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, वरना जानवर इस तरह नहीं करते, उनको ज़बरदस्ती जो है ना पिलानी पड़ती है। हाँ। चलो अल्लाह शिफा दे तुम्हें। इसका भाई था जुड़वा जमजम, वो आप सबने देखा था। और ये हमारी यमुना है, दुआ कीजिएगा इसके लिए भी। बहुत सारी कमज़ोर हो गई है बेचारी, काफ़ी ना। काफी कमजोर पड़ गए, काफी। अब मैं ये सोच रही हूँ कि नहीं से ना मैं वो लगाऊं चोकर और खाल। हाँ, डॉक्टर से मशवरा हाँ, करके ना। डॉक्टर से मशवरा करके ना इसे चोकर और खाल मुझे आज ला के दे दो, ताकि मैं आज से इसकी शुरू कर दूं। इसकी जान बनेगी तो कुछ ही है, हमें भी फायदा होगा इंशाल्लाह। हाँ जी। हाँ, क्या है शहजादी। मैंने सही कहा था ना कि गुरीले इसी तरह से रोते हैं। मैंने कोई गलत नहीं कहा था। और आप सबको एक मेन गुड न्यूज़ तो हम बताना ही भूल गए, बल्कि ये तो 3 दिन हो गए, आप सबको बता देना चाहिए हमारे था। जहन में भी नहीं रही और आज मुझे याद है। अभी बेगम ने मुझे याद दिलाया जी। आप सब ने भी बहुत सारी दुआ करनी है हाँ जी। माशाल्लाह से। जैसे आप सब ने देखा है कि मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम साहब हैं और इमाम साहब की फैमिली भी यहीं पर शिफ्ट है, हाँ जी। यहीं पर रहते हैं इमाम साहब की फैमिली भी। और हमने उन्हें पूरी यानी कि सहूलियत सब यहाँ पे चीज़ दी है हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरा दिन है ना। हाँ जी, अल्लाह परसों। पाक ने उनको एक और बेटे से नवाजा है। हाँ, माशाल्लाह से 4 बेटे हो गए हैं और 2 बेटी है। एक बेटी की उनकी इंतकाल हो गई थी, जिसका नाम मैंने ही रखा था, उम्मे हानी। तो हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक ने यहीं अपनी पर हुआ रहमत है से माशाल्लाह नवाजा से, है, यहीं पर हुआ बेटा उनका। नेमत से। हाँ जी, नेमत रहमत है। हाँ, नेमत से नेमत नवाजा से। है। और इधर ही हुआ था। हाँ, इधर ही डिलीवरी हुई है चलें माशाल्लाह जी, से, इधर ही अल्हम्दुलिल्लाह। डिलीवरी हुई है। तो कर और साहब को हमने फिर 2-3 दिन की छुट्टी दी है। हमने कहा है कि आप जो है ना, क्योंकि वो चले गए हैं फिर हाँ जी, अपनी वाइफ को लेके उधर अपनी घर अम्मी के पास, अम्मी की तरफ। क्योंकि इधर जो वो कह रहे थे कि फिर कौन करेगा, मतलब कि कौन हाँ, रोटी कौन बनाए। करेगा, छीले वाली औरत को कौन करेगा, यानी कि जैसे कपड़े वगैरह धोने, ठंड का मौसम है, बर्तन वगैरह धोने, बच्चे का करना, ये करना, तो कौन करेगा। हर कोई अपने मुसरफ है, तो वो अपनी अम्मी के पास उसे छोड़, यानी कि बेगम की अम्मी के पास उसे छोड़कर आ गए। अल्लाह पाक लंबी जिंदगी दे हाँ, जी। तो वो आप सब कहते ने हैं भी कि दुआ तकरीबन करना मैं 1.25 महीने के बाद इंशाल्लाह फिर वापसी आ जाएंगे। इंशाल्लाह। वो वैसे कारी साहब तो आ जाएंगे, हाँ, कारी लेकिन साहब तो उनकी आते रहते फैमिली, हैं, नमाज वगैरह के लिए आते रहते हैं, रात में चले जाते हैं। उनकी फैमिली जो है ना वो फिर पूरे महीने के बाद जो है ना हाँ, 1.25 वापस आ महीने के बाद जाएंगे। आएगा। तो आप सबने दुआ करने के, अल्लाह पाक माँ को भी सेहत दे, बच्चे को भी सेहत दे, आमीन। और इस दफ़ा जी मैंने ना, यकीन माने कि नाक की लकीरें निकाली हैं। मैं इतनी मेहनत करता हूँ गार्डनिंग में, इतनी मेहनत करता हूँ। अगले दिन ये मोटर का बटन मुझसे खुला रह गया और यहाँ पर पूरा जो है ना ये भर गया था। हालांकि यहाँ पर मैंने कुछ स्विमिंग पूल। सब्ज़ी लगानी थी मैंने गर्मियों की, तो वो अभी ये सूखेगी ज़मीन तो फिर जो है ना जाके लगाऊंगा इंशाल्लाह। इस दफ़ा मैंने तौबा पता है किस बात की है कि मैं, आप सब ने देखा है कि कितनी मेहनत करता हूँ गार्डनिंग के, और ताकि हमें अपने घर की ओरिजिनल नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ें जो है ना वो मिलें। अब जैसे ये धनिया है, तो ये अहमद, धनिया तो डालती हूँ ना मैं रोजाना। ये मुंगरे में बड़ी अच्छी नस्ल के मैंने लगाए थे, 10 15 20 बीज मैंने यार ये बड़ी अच्छी नस्ल के लगाए थे। मुंगरे भी चेक करें कितने लंबे लंबे हो रहे हैं, ये देखें, तो अहमद पक्के तो सही। ये देखें। लेकिन आज जो है ना मैं मजबूरन इनको काट दूंगा। नहीं, हम नहीं खाएंगे, मेरी बहनें मंगवाएंगी, हम उन्हें ऑनलाइन भेज देंगे फ्री में। नहीं, डिलीवरी चार्जेस वो भरेंगी और ताजा सब्जी वो खाएंगे। ये खाते नहीं है जी बिल्कुल भी घर की ये सब्जी, ये देखें। और ये
रेड कलर के मोंगरे आप पहली दफा देख रहे होंगे। ये नहीं नहीं, वो मेरी बहन, नहीं नहीं काटो, नहीं काटो, किसी का तो भला होगा ना, मेरी बहनें खा लेंगी। वो डिलीवरी चार्जेस खुद भरेंगी और ताज़ा सब्जी उन्हें यहाँ से हम भेजते रहेंगे। वो जोन से सब्जी इनको खाएं, वो काटने की जो मेन वजह है ना, मेन वजह ये है जी कि मैंने लगाए हुए हैं कुछ बैंगन के प्लांट ना, जो कि माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ पे हैं। ये देखें, ये वैरायटी वाले बैंगन है, बड़े अच्छे वाले ना। तो इन्होंने साया किया हुआ है ऊपर, और वो वाला पौधा देखें वो सुखड़ा हुआ है, उसके साथ ये वाला अहमद, अभी पौधा जो है धूप ना, है, ये भी आपको सुखड़ा पता है? हुआ है। इनको कल मैंने अच्छा किया था। गर्मियों में ना, गर्मियों में इन्हें छाई की जरूरत पड़ेगी, धूप की नहीं पड़ेगी। जितनी धूपें पड़ती है ना, गर्मी पड़ती है, आपकी सोच होगी। अगर आपको चाहिए तो जी बताइएगा, किसी को मुंगरे चाहिए हो तो मैं फिर छोड़ देता हूँ इनको। हम ये फिर तोड़ के जो है ना, छोड़ दे, मैं उन बहनों जितनी के भी लिए सब्जी होगी ये डिलीवरी फिर, चार्जेस वो भरेंगे, ताजा सब्जी मैं यहाँ से भेजती रहूंगी। वो जो क्योंकि ये मेरी फैमिली जो है ना नहीं खा रहे। उधर वाले गार्डन में भी वो पक गए हैं, लेकिन खाए किसी ने नहीं है, और गांव वाले भी नहीं खा रहे। और वो शलजम देखे, माशाल्लाह से शलजम भी काफी बड़े बड़े हो गए, गाजरे भी हो गए। चुकंदर इतने बड़े बड़े हो गए हैं जी। वो चकुंदर, शलजम कर रही हूँ, चकुंदर, सॉरी। इनको मैं निकालूंगा और इसकी पूरी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड होगी। हाँ जी, पहले चलते हैं वहां से, 1 किलो 1.5 किलो मूंगरे तो तुड़वा लो मेरे साथ। चलो। सियाणों की एक बात है जी, सियाणों की, कि बालों की कदर गंजे से पूछो और जिसके पास जो चीज़ मौजूद नहीं है, दांतों की कदर बगैर दांतों वाले से पूछो। इस तरीके से जवानी की कदर बूढ़े आदमी से पूछो, और बचपन की कदर हमसे पूछो उसी हिसाब से इन सब्जियों की, ताज़ा सब्जियों की कीमत उनसे पूछो जो शहरों में रहते हैं। यहाँ पर आपको मैं रिज़ल्ट दिखाऊं जी कि मुंगरे इतने हैं कि इनको कोई भी गांव वाला नहीं खा रहा। पौधों के ऊपर ही ये बेचारे पक पक के बीज बनता जा रहा है। अभी हम लोग आए हुए हैं, ये मेरे ख्याल में राबिया ने भेजने हैं कहीं। कहाँ भेज रही हो? जेलम। जेलम जाएंगे? हाँ जी, ये मूंगरे जेलम जाएंगे, और मैं नरम नरम वाले तोड़ रही हूँ। ताज़ा ताज़ा। हाँ जी, ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ। आप सबने देखा, देखो मैं खेत में खड़ी हुई हूँ मूंगरों के, और हार्वेस्टिंग हो रही है मूंगरों की अल्हम्दुलिल्लाह। ये दिखाता हूँ जी आपको। ये देखें, वजन से पौधे गिर गए, ये देखें। और मूंगरा चेक करें आप, पूरे भरे हुए हैं और पूरे के पूरे पक गए। मतलब किसी को मना नहीं है। ये किचन गार्डन है ना, गांव के किसी को बंदे को भी मना नहीं है कि आप मूंगरे ना तोड़ो या सब्जी ना तोड़ो। हालांकि मैं और मेरा कज़न लगाते हैं, किसी को भी मना नहीं करते, बिल्कुल नहीं। सब खाएं, पेट भर के खाएं। पालक आपको दिखाऊं कि पालक तो बकरियां भी नहीं खा रही हैं, इतनी हुई पड़ी है। ये देखें, मूंगरे चेक करें, भरे हुए हैं, लदे हुए हैं, पूरे के पूरे वज़न से टूट रहे हैं सारे। वो पालक सामने चेक करें। सिर्फ ये गाजरें निकालेंगे बस, या लहसुन निकालेंगे। शलजम भी सारे ख़त्म हो गए, थोड़े बहुत बाकी हैं। ये सरसों है या ये लहसुन है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि इन सब्जियों की कीमत जो है ना, कदर शहर वालों से पूछो। आज हम पकाएं आलू मूंगरे। ये है, मुंह बन गया। इधर 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 इधर। आलू मूंगरे खाओगी? हैं? नहीं शलजम खाओगी? हाँ, शलजम तो खाते हैं। अच्छा, शलजम कैसे बनाते हो? शलजम गोश्त में। अच्छा बनता है। आलू पालक खाओगी? हाँ, आलू पालक भी मेरी पसंद की चीज़ है। पालक ये खड़ी है, आलू घर रखे हैं, बोरा भरा हुआ। हाँ, तोड़ो। हाँ? तोड़ो। देखे सिस्टर, मैं नरम नरम से आपके पास भेज रही हूँ तोड़ के, फिर ना कहना कि राबिया आपने पक्के भेजे। ये देखें, यही चीज़ खाने की होती है। ये पक्के वाले तो बीज हैं सारे। बीज बन गए ना, हाँ उनको जी, वो बनाया गया है ना बीज। हाँ जी, बीज बनाएगा अगले साल के लिए अभी आप सबके सामने बेगम कह रही थी कि चलो मूंगरे नहीं पकाते, चलो हम पका लेते हैं आलू पालक। पालक भी है, आलू भी हैं, और अभी मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं टोकरी ले आता हूँ, फिर काट लेते हैं थोड़ी सी। तो अभी इनका क्या ओपिनियन है, ज़रा सुनिएगा जवाब। हाँ जी। अहमद साहब कहने लगे कि तू पालक है ना वो दूसरे वाले बनाती है। तो मैंने कहा वो बच्चे खाते हैं, जो बच्चे खाते हैं पालक, वो अहमद साहब नहीं खाते। जो अहमद साहब खाते हैं वो बच्चे नहीं खाते। अहमद साहब खाते हैं भुजिया पालक की, सही। और बच्चे कहते हैं कि अम्मी पीस के बनाया कर, बॉयल करके ना जो पीसी जाती है। बच्चे वो वाली पालक शौक से खाते हैं, लेकिन अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? बाप की फरमाइश और बच्चों की फरमाइश और। हाँ,
एक लेडीज कहाँ कहाँ जाएगी। हाय ये तो जुल्म है, सितम ये है। तो जुल्म पक्का जुल्म है बेगम के ऊपर। हाँ हाँ जी, कि अब क्या करे, बच्चों की बात माने, बच्चों की माँ है, मियाँ की बात चलो माने। फिर आलू पका लो, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, वो शौक से दोनों खा हाँ लेते बस हैं। सारे ये खा लेंगे। अहमद साहब भी खा लेते हैं वो तवे वाले आलू, और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। ये लो, ये पकड़ो। दिखा ना कितने हो गए। अहमद हो रहा है नहीं, पक्के पड़े हैं सारे। ये जी सारे ना तोड़ने की वजह से सारे पक गए हैं, बस सारे। ये इतने से निकले नरम नरम से, ये देखें। चलिए यहीं भेज देते हैं, अब जो उनका नसीब वो। हमने देखे काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं, 1 घंटा तो हो गया। पालक चाहिए तो बोरा भर के भेज देता हूँ। हाँ हाँ जी, जिसने मंगवानी है ले जी, भेज देते हैं, चार्जेस आप भरेगा। ले जी। लहसुन भी बोलो, शलजम बोलो, मूलियाँ बोलो, सब भेज देंगे। किसान की ज़िंदगी कोई आसान ज़िंदगी नहीं है। मेरी तो पूरी कोशिश होती है जी कि मैं भी अपनी बहनों के पास वो सारी चीज़ें ऑर्गेनिक भेजूं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें तोहफे में दी हैं। यहाँ पर हमारी तरफ तो इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन क्या करें जी, सफ़र दूर के हैं और हम लोग सिर्फ इस बात को देख के चुप कर जाते हैं कि इतनी दूर भेजते भेजते इनका जो ओरिजिनल टेस्ट वगैरह होता है वो तो ख़त्म हो जाता है। बाकी बेहतर तो हल ये है कि आप लोग हमारे घर आएँ, हैं, आप लोग हमारे घर आएँ, यहाँ पर हम आपको ताज़ा सब्जियाँ खिलाएं, खुद यहाँ पर पकाएं देसी तरीके से, नहीं तो खुद तोड़ के ले जाएं, खुद भी खाएं और हमें भी खिलाएं। हमारी तो यही कोशिश होती है जी। अभी आप साग वाली एफर्ट हमारी देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह से जहाँ तक पहुँच सका हमने पहुँचाया। अभी एक सब्जियाँ ख़त्म हो रही हैं और ये डब्बा जो है ना देख लें आप, ये पूरे का पूरा भरा हुआ है इंशाल्लाह अगली सब्जियों के लिए। अपना उगाओ और अपना खाओ, अपना खाओ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आप सबसे इजाजत। कल। आपको ये गिफ्ट कैसा लगा ये आपने बताना है, जरूर बता। अगर किसी को चाहिए तो हम भेज देंगे, हाँ, मैं नो भेज टेंशन। दूंगी। बिला झिझक बोले मैं भेज दूंगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।